वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद कुमार। जो क्लास 10th का जो अक्टूबर मंथ में जो एग्ज़ाम हुआ था, मंथली एग्ज़ाम, उसका हम लोग क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है। ये परमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे जो नीचे वाला Q किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए √2 अपर में है, √3 अपर में है, √5 अपर में है, लेकिन √4 का वर्गमूल निकलेगा कितना, 2। 2/1 लिख सकते हैं P/Q के रूप में। इनमें से कौन परमेय संख्या है? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 बराबर 0 के हल है। देखिए इसमें द्विघात समीकरण है, इसमें हल निकालना है, मतलब 2 हल निकलेगा। देखिए तो हम क्या करेंगे, 10 को गुणनखंड करेंगे तो 5 दूना 10, तो x² - 5x और प्लस के 3x। अच्छा, 5 दूना 10, तो 5 दूना 10 में x² - 5x और प्लस के 2x और माइनस के 10 इक्वल टू में 0। x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x - 5। यहाँ पे प्लस 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x - 5 इक्वल टू में 0। एक बार क्या होगा, x + 2 इक्वल टू में 0, और एक बार क्या होगा, x - 5 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से कितना आएगा, x बराबर में -2, और यहाँ से कितना आएगा, x बराबर में 5, तो कितना आएगा, -2 और 5। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे। थर्ड में हम लोग चलते हैं। तो थर्ड में क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² - x + 1/8 बराबर 0 के मूल हैं। देखिए इसमें भी मूल निकालना है, तो मूल निकालना है तो पहले क्या कर दीजिए, यहाँ पे बट्टा का जोड़, 8 दूना 16x² और माइनस के 8x और प्लस के 1 इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे हमको 8x लाना है, तो 4 चौका 16, तो 16x² -4x प्लस में 1 इक्वल टू में 0। यहाँ से हम लोग 4x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस के 1। यहाँ से हम लोग -1 कॉमन लेंगे तो 4x माइनस के 1 इक्वल टू में 0। एक बार क्या होगा, 4x - 1 और एक 4x - 1 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, 1 टाइम में 4, और यहाँ से भी कितना आएगा, 1 टाइम में 4। तो x का मान 2 आएगा, 1 टाइम में 4 और 1 टाइम में 4, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें सी डी सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि साइन ए का मान कॉट के पदों में लिखना है। देखिए तो साइन ए का मान किसके रूप में लिखना है, कॉट ए के रूप में। तो देखिए साइन ए किसका उल्टा होता है, 1/cosec ए का। किसका उल्टा होता है, 1/cosec ए का। और एक फार्मूला पढ़े थे आप लोग कि cosec² ए और -cot² ए और कितना होता है, यहाँ पे 1 होता है। अब देखिए cosec² ए को यहीं पर रहने दीजिए, cosec² ए को यहीं पर रहने दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + cot² ए। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो cosec ए का मान क्या आएगा, √1 + cot² ए। अब यहाँ पे देखिए नीचे में cosec ए है, तो नीचे में है तो ये क्या हो जाएगा, कॉट ए के रूप में साइन ए का 1/√1 + cot² ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि साइन 63 डिग्री और कॉस 27 डिग्री। देखिए एक मतलब कि हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं कि साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। कॉस 90 - थीटा ये किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। उसी तरह कॉसेक 90 - थीटा ये किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर होता है। सेक 90 - थीटा ये किसके बराबर होता है, ये कॉसेक थीटा के बराबर होता है। फिर आगे चलते हैं तो क्या होता है, ये कॉट 90 - थीटा किसके बराबर होता है, ये टेन थीटा के बराबर होता है। उसी तरह टेन 90 - थीटा ये किसके बराबर होता है, ये कॉट थीटा के बराबर होता है। अब हम लोग इसी कंसेप्ट पे किसी एक को बदल दीजिए। अगर हम ऊपर वाले को बदलते हैं तो साइन 90 में से कितना घटाए कि 63 आ जाए, तो 27 डिग्री। अब कितना, मतलब कि साइन 90 में से 27 डिग्री घटाएंगे तो कितना आएगा, 63। अब बट्टा में नीचे लग रहा है कॉस 27 डिग्री। अभी जस्ट बताए हैं कि साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना यहाँ पे है, 27 डिग्री। अब बट्टा में कॉस 27 डिग्री, और ये दोनों ऊपर जाए बराबर है तो कितना कटे, कितना जाएगा, 1। ऑप्शन नंबर डी सी सही हो जाएगा।
चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि 7 कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस 7 कॉट स्क्वायर ए का मान क्या होगा। देखिए तो यहाँ से 7 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए, और इसका मान कितना होता है 1 के बराबर। तो आज दोनों में चिन्ह किसका है गुना का, तो 7 गुने 1 कितना हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 + 10 स्क्वायर बट्टा में 1 पर देखिए 1 + 10 स्क्वायर ए को हम निकाल सकते हैं सेक स्क्वायर ए, और नीचे में 1 + कॉट स्क्वायर निकाल सकते हैं हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए। क्या अब इसको क्या लिख सकते हैं सेक को 1/कॉसेक स्क्वायर ए, और सेक निकाल सकते हैं 1/साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए ऊपर कहाँ जाएगा ऊपर, तो साइन स्क्वायर ए अब बट्टा में कॉसेक स्क्वायर ए, इसका मान कितना होगा 10 स्क्वायर ए, इसका मान कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइन थीटा बराबर में कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा किस थीटा पे दोनों का मान बराबर होता है, तो 45 डिग्री पे। साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, और कॉस 45 का मान भी कितना होता है 1/√2, तो किस पे बराबर होता है 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किसका मान इकाई के बराबर नहीं है। इकाई मतलब क्या होता है एक के बराबर नहीं। देखिए साइन थीटा और इसके उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, इसका मान कितना होता है 1, इसका इकाई के बराबर है। कॉस और सेक इसका मतलब कॉस थीटा और इंटू में सेक थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर, तो ई भी है। उसके बाद टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा, ये भी कितना होता है 1, ई भी है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा का मान 1 के बराबर नहीं होता है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वृत्त के व्यास के एक छोर तथा केंद्र का निर्देशांक, देखिए ये वृत्त है, वृत्त का ये व्यास है, तो व्यास क्या कर रहा है व्यास के एक छोर का मतलब 1 और 4 एक निर्देशांक दिया हुआ है, और केंद्र का निर्देशांक कितना दिया हुआ है 2 और 3, तो इसका निकालना है। देखिए ये वृत्त का व्यास है, तो ये केंद्र क्या है मध्य बिंदु है, और इसको हम मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1। तो जो हम मध्य बिंदु निर्देशांक से क्या करेंगे हम लोग x1 अब प्लस में 1 अब बट्टा में 2 बराबर में कितना 2, 2 दूना 4, तो x1 प्लस में 1 बराबर में कितना 4, तो x1 बराबर कितना आया 3। अब देखिए ऑप्शन में ए में -3 है, बी में -3 है, डी में 3 है, और सी में भी 3 है, तो सी और डी में से दोनों में से कोई हो सकता है। तो एक्स का मान आया कितना 3, अब वाई निकालेंगे तो y1 प्लस में 4 अब बट्टा में 2 बराबर में 3, 3 दूना 6, और 6 कितना जगह 6, और 6 में से 4 गया तो कितना जाएगा यहाँ पे, अच्छा -3 है, कितना है ये -3, तो यहाँ पे तो ये -3 है तो कितना जाएगा ये तो -6, और ये इधर जाएगा तो कितना जाएगा -6 और -4 कितना जाएगा -10, तो x नियामक कितना आया 3 और y कितना आया -10, तो 3 और -10 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिंदुओं 1, 7 तथा इतना को मिलाने वाली, देखिए ये क्या रेखा है, ये a है ये b है, और क्या कर रहा है -1 और 7 तथा 4 और 3 को मिलाने वाला रेखाखंड मान लीजिए ये सी है, इसको कितना अनुपात में करता है 2:3 में। तो हम जानते हैं कि जब हम x निकालते थे तो ये क्या होता था कि m इंटू x1, तो 3 इंटू -1 तो -3, अब प्लस 4 दूना 8 और 3 दू 5, तब 8 में से 3 गया तो कितना जाएगा 5 और टाइम 5 तो कितना आया 1, x नाम है कितना आया 1। उसी तरह y निकालेंगे तो क्या होगा m इंटू y2, तो 7 या 21, और फिर 3 दूना 6 अब बट्टा में कितना जाएगा 3 दू 5, और 21 और 6 कितना जाएगा 27 बटा में 5, तो x नियामक आया 1 और y नियामक कितना है 27 बटा 5, क्या ऑप्शन में है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए निम्नलिखित से पाइथागोरस त्रिक नहीं है, तो पाइथागोरस त्रिक क्या कहलाता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो क्या होता है लंब का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। देखिए तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 बराबर में 3 तिया 9 और 2 दूना 4, क्या ये बराबर है नहीं, तो यही पाइथागोरस त्रिक नहीं फॉलो करता है, बाकी ये करता है 50 25 और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये 16 9 25 बराबर है। फिर 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर तो ये भी है 10 का स्क्वायर 100 बराबर में 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36।
अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज का, मतलब कि क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण कितना हो 90 डिग्री। लंब कितना है? P है। आधार कितना है? B है। और कर्ण कितना है? H है। तो H स्क्वायर, तो H स्क्वायर और क्या होगा? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्र क्या है? ये मान लीजिए आधार है और ये क्या है? ऊंचाई है। तो जिसमें आधार ऊंचाई दिया हुआ रहता है तो 1/2 गुने में आधार और गुने में ऊंचाई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण तथा आधार, देखिए किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण दिया है 29, आधार दिया हुआ है 20, तो हमको क्या निकालना है? इसका लंब निकालना है। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर लंब निकालना रहता है तो लंब बराबर क्या होता है? √100 कर्ण का स्क्वायर, तो 29 का स्क्वायर और माइनस 20 का स्क्वायर। तो देखिए 29 का स्क्वायर कितना होता है? 29, 9 9 81 के 1, हाथ में 8, 9 दूना 18, 18 और 8 26, और 9 दूना 18, 2 दूना 4 और 1 5, तो 1 8 8 8 6 14, 5 2 7, कितना आता है? 841। 841 में से 400 घटा देंगे तो कितना आएगा? ये 441। कितना आएगा? 441। और 441 का हम लोग वर्गमूल कितना होता है? 21। तो कितना हो जाएगा? लंब का स्क्वायर 21 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समकोण समबाहु त्रिभुज। देखिए समकोण समबाहु त्रिभुज में क्या है कि ये दोनों भुजा क्या है? बराबर है। ये 90 डिग्री है, जिसमें आधार की लंबाई 5√2 है। तो ये 5√2 है, तो ये दोनों भुजा बराबर थे। ये भी कितना होगा? 5√2। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 गुने में आधार 5√2 और गुने में ऊंचाई 5√2। देखिए √2 यहाँ से कितना आएगा? 1/2 50 25 और गुने में √2 इंटू में √2 क्या आएगा? 2 से 2 कट गया, कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर, 25 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो समरूप त्रिभुज, देखिए दो समरूप त्रिभुज है ABC और DEF, DEF। इसका क्षेत्रफल 121 है, इसका क्षेत्रफल 49 है, और CA कितना दिया हुआ है? 11। जब दो समरूप त्रिभुज रहता है तो क्या होता है ये कि इसका हम क्या कर लेंगे? रूट निकाल देंगे। 121 का वर्गमूल 11, 49 का वर्गमूल 7, और ये दिया हुआ है 11, और हमसे क्या पूछ रहा है निकालने के लिए? तो FD ये वाला FD निकालना है। देखिए 7, 11 से 11 कट गया, कोना करने गुना करेंगे तो FD कितना जाएगा? 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 2:3 के अनुपात में, देखिए जब समरूप त्रिभुज का भुजा दिया रहा है और उसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो उसको हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4:9। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कर रहा है? ABC तथा DE, देखिए ABC और BDE दो समरूप त्रिभुज है। BC का मध्य बिंदु, देखिए इसमें क्या करते हैं? फिगर बनाते हैं हम लोग, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे से हम लोग करते हैं। क्या कर रहा है कि ABC, BC का मध्य बिंदु कौन है? D है। तो इन दोनों त्रिभुज का अनुपात बताइए। तो ABC तथा BDE दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार है कि BC का मध्य बिंदु D, तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल BDE और इसका देखिए पूरा क्या, देखिए कितना है? ये पूरा हो जाएगा 4 और छोटा कितना जाएगा? 1, तो 1:4। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। किसी बाह्य बिंदु से एक, देखिए ये वृत्त है कोई बिंदु, बाह्य बिंदु P है। इससे हम लोग कितने स्पर्शरेखा खींच सकते हैं? तो 2। कितने खींच सकते हैं? 2। और दोनों स्पर्शरेखा की लंबाई क्या होगा? बराबर। ये x है तो ये भी कितना होगा? x। ये 4 है तो ये भी कितना होगा? 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये एक गोला है, एक ये गोला है, इसका क्षेत्रफल का अनुपात, इसका अनुपात है 16, इसका अनुपात है 9, तो इसके आयतनों का अनुपात। देखिए क्षेत्रफल में क्या होता है? 4πr²। तो r², तो हम जब हम 4πr² तो इसका हम रूट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? रूट 16 का वर्गमूल 4
और 9 का वर्गमूल 3। अब इसका आयतन, आयतन में क्या होता है 4/3 तो उसमें क्या होता है r3। इसका क्या कर देंगे घन, क्या कर देंगे घन। तो 4 का क्यू 64 और 3 का क्यू 27, तो 64:27 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4πr² बराबर में कितना दिया हुआ है 616। अब देखिए 4 इंटू में 22 में 7 और इंटू में r² बराबर में 616। अब काटिए 4 से, 4 एकम 4 बचा 2, 4 पंचे 20 और 4 चौका 16। अब काटिए 11 से काट दे, 11 दूना 22 और 11 एकम 11, 11 चौका 44, 2 सत्ते 14, तो 7 सत्ते 49। अब 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 7। लेकिन हमको त्रिज्या नहीं पूछ रहा है, हमसे व्यास पूछ रहा है। तो व्यास क्या था त्रिज्या का दुगुना, 7 दूना 14। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी गोले की त्रिज्या, मतलब ये गोला है और एक गोला ये है, इसकी त्रिज्या दुगुना कर दिया जाए, इसको अगर r है तो ये कितना हो जाएगा 2r। तो इसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए 4/3 पाई r3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/3 पाई r3 कितना हो जाएगा 8r3। ये 4/3 पाई r3 यहाँ कितना बचा 1, यहाँ कितना बचा 8। तो कितना इसका आयतन क्या होगा 8 गुना। देखिए पहले 1 है, यहाँ कितना 8 है, तो कितना गुना हो जाएगा ये 8 गुना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल, देखिए ये अर्धगोला है, देखिए इसका कितना होता है पूरा का होता है 4πr², तो इसका कितना होगा 2πr² आधा का, और ऊपर में भी एक क्या है विड्थ है, तो इसका भी πr²। तो पूरा संपूर्ण बोल रहा है, तो 2πr² और πr² कितना हो जाएगा 3πr²। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक घन मीटर का मान, एक जो घन मीटर 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है 1000 लीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समान त्रिज्या और ऊंचाई वाले बेलन, देखिए एक बेलन है और एक क्या है शंकु है, एक शंकु है। कह रहा है कि समान त्रिज्या, इसका भी त्रिज्या r है और इसका भी त्रिज्या r है, इसका ऊंचाई h है और इसका ऊंचाई भी h है। तो शंकु के आधार पर आयतन का अनुपात दीजिए। देखिए इसका आयतन क्या होता है πr²h और इसका आयतन कितना होता है 1/3πr²h। देखिए पाई से कट गया, r² कट गया, h कट गया, यहाँ पाया 1 और यहाँ पाया 1/3, तो तीनों कोना कानी कर दी 3:1 कितना हो जाएगा ये 3:1। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धात्विक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर, देखिए जब ये पिघलाने की बात करेगा तो हम किससे कंपेयर करेंगे उसके आयतन से। तो 4/3 पाई r कितना है बड़े वाले गोला का 4, तो इंटू में 4 इंटू में 4 इंटू में 4 अब बटा में 4/3 छोटे वाले गोला का त्रिज्या कितना है 2, 2 इंटू में 2 इंटू में 2, 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, 2 दूना 4, फिर 2 से 2, 2 दूना 4, तो कितने गोले बना सकते हैं हम लोग 8 गोला। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए संचयी परम्परता किसका निकालना है 50 से 60 के बीच में। देखिए संचयी परम्परता 10 से 20 मिले कितना होगा 2, 20 से 30 मिले क्या 2 से 3 5 जोड़ दीजिए, फिर 5 में 4 9 जोड़ दीजिए, 9 में 5 जोड़ दीजिए, 14 जोड़ दीजिए, 14 में 6 जोड़ दीजिए 20। तो देखिए 10 से 20 में संचय कितना हो जाएगा 2, 20 से 30 में कितना हो जाएगा 5, 30 से 40 में कितना हो जाएगा 9, 40 से 50 में कितना हो जाएगा 14, 50 से 60 में कितना हो जाएगा 20, तो इसका संचय बढ़ता हुआ कितना हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कह रहा है कि नीचे दी गई बरामवारता सारणी का माध्यक वर्ग, देखिए पहले क्या कीजिए माध्यक वर्ग उसे कहते हैं कि जिसका मतलब जिसका संचयी मतलब क्या है ज़्यादा बार आया है। तो यहाँ पे कितना आया है 30, और इसका मतलब कि संचयी बरामवारता कितना हो जाएगा 30 किसके रेंज में है 30 और 40 के बीच में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का मान, देखिए अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो एक और अपने अलावा किसी और से नहीं कटे। पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 5, चौथा 7 और पाँचवा क्या हो जाएगा 11। इसका माध्य निकालना, सबको जोड़ दीजिए, सबको क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए। अब बट्टा में कितना कर दीजिए 5, तो 11 7 18, 18 5 23, 23 और 3 26, 26 2 28, 28 बटा में 5। अब 28 में 5 से भाग कर दीजिए, 50 25 कितना 3.05 6 30 कितना जाएगा इसका माध्य 6। ऑप्शन नंबर
डी सही होगा। इस तरह से जो अक्टूबर मंथ्स में जो मासिक एग्जाम हुआ था जो क्लास 10th का बिहार बोर्ड में, उसका हम लोग जितना सारा MCQ बन सकता था उसको हम इस वीडियो के माध्यम से देखे हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें और हो सकता है तो इसे लाइक भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।